ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि यस यहाँ पर कैसे गंदे पानी को या सीवेज के पानी को साफ करके उसको वापस से रीयूजेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको स्टडी करना है कैसे होता है, पूरा प्रोसेस क्या है। या इसको अगर यूज नहीं भी कर रहे हो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के हेल्प से हम लोग गंदे पानी को थोड़ा साफ कर देते हैं और उसको फिर रिवर या किसी और वाटर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इससे मतलब रीयूजेबल पानी पीने के लिए तो यूज में डायरेक्टली हम लोग नहीं लेते हैं जनरली। ठीक है, तो इसके लिए और भी एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बट इसको हम लोग बाकी डिफरेंट इंडस्ट्रियल कामों में या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यूज करने के लिए, अपने रेगुलर यूज के लिए तो यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत साफ करके। जैसे गांव वगैरह इलाकों में जो पानी होता है जो नॉर्मली पॉन्ड से, लेक से, ठीक है, उठाया जाता है या रिवर से उठाया जाता है, तो इस तरह से रिवर गंदी नहीं होगी। तो रिवर जो है जो पॉल्यूटेड हो जा रही थी उसको हम लोग बचाएंगे एक तरह से। तो अपना मेन यहाँ पर एम जो है वो पानी को गंदा होने से रोकना है, ना कि रीयूज करना। ठीक है, तो रिवर वाटर को या किसी भी वाटर बॉडी को ज्यादा पॉल्यूटेड होने से रोकना अपना मेन एम है। उसके बाद हम उसका दोबारा अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रिवर के पानी को हम लोग पीने का भी यूज कर सकते हैं, फर्दर और सफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब इसका है। तो एक बार स्टार्ट किया जाए कि कैसे होता है ये। चलो रुको। तो देखो, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो सीवेज वाटर का मतलब हो गया कि ये म्यूनिसिपल वेस्ट है। ठीक है, दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे कि यूरिन हो गया, फीकल मैटर, ये सब हो गया। ठीक है, सीवेज वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे यूरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो कि नुकसानदायक होंगे, पैथोजेनिक होंगे, इससे बीमारियां होंगी। ठीक है, सो इट शुड बी क्लीन्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इन नेचुरल वाटर बॉडीज। ठीक है, तो इसलिए इसको हमको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो साफ करने का तरीका ही हमको यहाँ पर पढ़ना है, उसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सो सो इट्स शुड बी क्लीन बिफोर डिस्चार्जिंग इन नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम। ठीक है, लास्ट में देखो क्या लिखा है, ट्रीटमेंट इज डन बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो कैसे साफ करेंगे? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? तो ये यहाँ पर एक प्रकार से आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में कि एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल सेटअप किया जाता है। जैसे हम लोग करते हैं ना इंडस्ट्रीज का सेटअप, वैसा ही कुछ यहाँ भी करेंगे। बड़े बड़े वेसल्स का यूज करेंगे, वाटर का आने का और जाने का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो बड़ा सा एरिया चाहिए हमको। ठीक है, उसी बड़े से एरिया को जहाँ पर हम पानी को साफ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ पर प्लांट मतलब पेड़ पौधा से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो कैसे करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सीवेज वाटर, सॉरी, सीवेज वाटर इज ट्रीटेड इन टू स्टेप्स। तो दो स्टेप्स क्या है इसके? तो दो स्टेप्स देखो, फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी मतलब पहली बार। ठीक है, फिजिकली मतलब यहाँ पर फिजिकल मेथड से हेल्प से हम लोग कुछ सेपरेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, ऐसा कुछ करने वाले, इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड। ठीक है, पहली बार करें दैट्स प्राइमरी। दूसरी बार करें तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट्स वाई इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर एंटर्स इनटू लार्ज टैंक्स वेयर प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करें प्राइमरी ट्रीटमेंट में। यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े टैंक होते हैं, जिन टैंक्स की सहायता से पानी जो होता है वो स्टोर किया जाता है पहले तो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, सीवेज वाटर एंटर्स इनटू लार्ज टैंक। तो इस बड़े से टैंक के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक टैंक है। ठीक है, ये टैंक है, इसके अंदर पहले पानी फ्लो करके स्टोर हो रहा है, फ्लो करके इसके अंदर भर रहा है। ठीक है, ओके। तो सीवेज वाटर इसके अंदर आ गया। दिस सीवेज वाटर अंडरगोज फिजिकल ट्रीटमेंट, ये लाइन पढ़ो। दिस सीवेज वाटर अंडरगोज फिजिकल ट्रीटमेंट इन टू स्टेप्स। इसके दो स्टेप्स होते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं आइए देखा जाए एक बार। तो दो स्टेप्स के नाम यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है, देखो, फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। पहला क्या करना है हमको, यहाँ पर पहला करना है फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। इस पानी के अंदर जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे तो उन पार्टिकल्स को हमें फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किसको बोलते हैं? सेडिमेंटेशन का मतलब हो गया कि जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे या सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पानी इसमें कलेक्ट हुआ है, ठीक है, पानी कलेक्ट हुआ है, और पानी जब कलेक्ट हुआ है तो उसके अंदर बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे। तो समय के साथ जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे आके सेटल हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन।
ठीक है। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन मतलब जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो लोग नीचे की तरफ आकर जमा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, दिस इज सेडिमेंटेशन। तो हमको क्या करना है, दो काम करना है फिजिकल ट्रीटमेंट में। मेरे को क्या करना है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। यहाँ तक ठीक है? अभी तक क्या क्या हुआ मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीवेज वाटर मतलब गंदा पानी, गटर का पानी, उसको साफ करना है ताकि रिवर वाटर जो है या फिर लेक वाटर, जो भी वाटर बॉडी है इसके अंदर ये गटर का पानी जा रहा था, वो गंदा ना हो, ताकि उसको हम रीयूज भी कर सकें या फिर हम रेगुलर डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकें। पानी को साफ रखना, ठीक है। साफ करने का जो प्रोसेस है पूरा, उसको बोलते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। और ये कहाँ कहाँ पर होता है, किसकी हेल्प से होता है? तो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से होता है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये बड़े से एरिया में प्रेजेंट होता है। वो क्या क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर दो स्टेप है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ओके, कोई डाउट होगा तो बोलना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट, ये रहा वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है। ओके, अब इस टैंक के अंदर देखो सीवेज वाटर है आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, और ये सब क्या हो गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया है और सेडिमेंटेशन हो गया है। देखो यहाँ पर जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं नीचे वाले सारे, जो नीचे के पार्टिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन कर चुके हैं, ऑलरेडी सेडिमेंट बना चुके हैं ठीक है। और उनको मैं बोलूंगा सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। या फिर इनको एक नाम रखा गया प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब कचरा, स्लज मतलब कचरा, ठीक है। प्राइमरी मतलब पहली बार, तो पहली बार जो कचरा बना उसको बोले प्राइमरी स्लज। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद हमको क्या मिला, प्राइमरी स्लज मिला पहली बार। तो ऊपर का जो यहाँ पानी है जिसमें थोड़ा सा जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो एब्सेंट है इसके अंदर, राइट। ऊपर का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको आप क्या कह रहे हो, सुपर नेटेंट। क्या बोल रहे हो, सुपर नेटेंट, सुपर नेटेंट, ठीक है। या इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो, फ्लो करने की एबिलिटी जिसके पास है, उसको बोलोगे एफ्लुएंट, ठीक है। और जो नीचे धंस गया यहाँ पर जमा हो गया अगर, उसको आप बोलोगे सेडिमेंट। ओके ना, इस जो पानी है प्राइमरी एफ्लुएंट है, इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल कर कहाँ शिफ्ट कर देंगे, देखो शिफ्ट टू अ सेपरेट टैंक, इसको एक दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देंगे। वहां पर क्या करोगे आप, वहां पे आप करोगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, तो इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो लेट्स गो टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट नाउ। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वाई इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? बिकॉज यहाँ पर बायोलॉजिकल मतलब माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यही पानी को साफ करेंगे, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये देखो, ये है प्राइमरी टैंक, है ना, ये है प्राइमरी टैंक, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी टैंक जो है मतलब यहाँ सेटलिंग सेडिमेंटेशन टैंक हो चुका है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद की बात हो रही है। तो ये अब प्राइमरी टैंक टैंक से इस पानी को आगे बढ़ा दिए, ये पानी चला गया दूसरे टैंक में, ठीक है। ये प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ से निकला, प्राइमरी एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब बह कर जाने वाला, फ्लो फ्लो होकर जाने वाला, ठीक है। नाउ दिस प्राइमरी एफ्लुएंट मूव्स इनटू अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरेशन टैंक, इसको क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसकी चर्चा करते हैं आइए। देखो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, लेट्स सी। देखो इसके अंदर प्राइमरी एफ्लुएंट आता है पानी फ्लो करके, ठीक। और क्या होता है इसके अंदर, और होता है इसके अंदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। व्हाट इज एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है, डिवाइड करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, उसको हम एरोबिक माइक्रोब्स कहते हैं, सॉरी। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर वो है एजिटेटर। एजिटेटर का मतलब क्या हो गया, तो एजिटेटर का मतलब हो गया जो जो उसके अंदर बहुत सारे पंखे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर के अंदर एरेशन का मतलब हो गया यार, एरेशन मतलब जिसमें हवा भर देते हैं उसको बोलते हैं एरेशन। एरेशन मीन्स ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आ रहा है। एरेशन शब्द का मतलब है यू आर प्रोवाइडिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ एयर बोल सकते हो। एंड एयर की बात जब हो रही है यहाँ पर, एयर की बात मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो रहा है, ठीक है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एजिटेटर की बात करते हैं ना। हाँ, तो एजिटेटर क्या होता है यार, बड़े बड़े फैन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पंखे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्राइमरी एफ्लुएंट को हवा के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। तुम सोचो कि ये टैंक है, ठीक है। इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ओके। और इसके अंदर बड़े से पंखे लगे हुए हैं ऐसे। ये पंखा जैसा है मतलब, यही है एजिटेटर,
ठीक है, इसके बड़े बड़े ब्लेड्स हैं, जैसे कि पंखे का ब्लेड होता है ना जो, ये इसका ब्लेड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, ये रोटेट करेगा। ये क्या करेगा, रोटेट। तो ये ऐसे घूमेगा, जब ऐसे गोल गोल घूमेगा तो इसके अंदर जो पानी होगा और जो ऑक्सीजन होगा, दोनों हम ऑलरेडी डाल के रखे हैं, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके घूमने की वजह से पानी और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या कि पानी के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट मतलब क्या, हमारे लिए वो वेस्ट है, हमारे लिए वेस्ट है, बट बैक्टीरिया के लिए वही न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी मैटर है, बैक्टीरिया उसको खाता है। ठीक है, तो सीवेज वाटर के अंदर तो बहुत सारा वेस्ट है और बैक्टीरिया के लिए वो क्या है, न्यूट्रिएंट। तो सीवेज वाटर के अंदर बैक्टीरिया का बहुत सारा खाना है। और ये बैक्टीरिया कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, तो आंसर है ये बैक्टीरिया एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। तो जब मैं इस न्यूट्रिशन वाले वाटर को एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ पूरा अच्छे से मिक्स करूंगा, एरेशन करूंगा बढ़िया से, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक, न्यूट्रिशन मिल जाता है, और दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया अपना मस्त खाता पीता है, अपना नंबर बढ़ाता है, और मतलब इससे होता ये है, बैक्टीरिया का तो नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बैक्टीरिया कुछ खा रहा है ना, क्या खा रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सीवेज वाटर का ऑर्गेनिक मैटर खा रहा है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब यूरिया खा रहा है, गंदगी खा रहा है। हमारे लिए गंदगी है, उस बैक्टीरिया के लिए वही उसकी बिरयानी है। ठीक है, तो बैक्टीरिया खा रहा है मजे से एकदम बढ़िया से, और खा खा के पानी के अंदर जो गंदगी थी उसको वो खा गया। ठीक, और खा करके डिफरेंट गैस बना दिया, और पानी साफ हो गया। एक तरह से हम बैक्टीरिया का यूज करके यहाँ पानी को साफ कर रहे हैं, इससे बैक्टीरिया का पेट भर रहा है, ठीक है, बट पानी भी साफ हो जा रहा है। बात समझ में आया? तो यही हो रहा है, यही हम यहाँ पर कर रहे हैं एरेशन टैंक के अंदर। और क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे ना, इसीलिए हम लोग इसको बोले हैं कि ये एक मतलब माइक्रोब के द्वारा किया गया प्रोसेस है। एंड सिंस एरोबिक माइक्रोब्स आर यूज्ड, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करने वाले माइक्रोब्स यूज होते हैं, इसीलिए इस टैंक का एक नाम एरेशन टैंक भी है। एरेशन मतलब जहाँ पर एयर यानी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो। ठीक है, अब वही बात यहाँ लिखी हुई है, आओ पढ़ते हैं एक बार फटाफट। Due to mixing of O2, the aerobic microbes और बैक्टीरिया एंड फंजाई, फंजाई भी प्रेजेंट है वहाँ, ठीक है, डिवाइड रैपिडली, ये लोग डिवाइड करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। दे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब है, प्रेजेंट इन द प्राइमरी एफ्लुएंट, इसको ये खाते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है कि पानी की गंदगी कम हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आएगा आपके सामने, इसका नाम है BOD। ठीक है, BOD, ना व्हाट इज BOD, अब आपको ये समझना पड़ेगा। पहले बात तो आप ये समझ कर रखो कि पानी की गंदगी कम हो गई है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि BOD एग्जैक्टली क्या है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी? अगर कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ BOD, देखो, तो BOD क्या है, देखो यहाँ पे हुआ क्या, पानी की गंदगी साफ हो गई। जब भी पानी की गंदगी साफ होगी, एक दिमाग में डालो चीज कि BOD जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। एक्चुअल में BOD का नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बट एनसीईआरटी में यही लिखा है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है अपने को वही मानना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है आगे जब पढ़ोगे तो मिलेगा तुमको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बट एनसीईआरटी ने इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा है, तो अपने को जो एनसीईआरटी कहती है वही मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, क्या उसका कंसेप्ट है, लेट्स सी। तो ये लाइन पढ़ो, नेक्स्ट लाइन, कंसेप्ट ऑफ BOD। द एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर टू ऑक्सीडाइज, टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट इन वाटर। और इसको सिंपल किया जाए, जैसे मान लो ये टैंक है, ठीक है, टैंक के अंदर, टैंक के अंदर क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है, राइट। और टैंक के अंदर ये जो पानी है, इसके अंदर बहुत सारी गंदगी है। ठीक है, और जो गंदगी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो तुम्हारे लिए गंदगी है, बैक्टीरिया को वो खाना है, इसी को ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर को जब आप ब्रेक करते हैं, जब आप ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज करना। तो जब भी हम यहाँ पर ऑक्सीडाइज शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन करना। तो वी आर ब्रेकिंग ऑर्गेनिक मैटर
प्रेजेंट इन वाटर। कौन ब्रेक कर रहा है? वी आर मतलब यहाँ पर कौन है? बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करने वाला। मतलब जब आप गंदे पानी को ऑक्सीजन से मिलाओगे और थोड़ा बहुत बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होगा, तो बैक्टीरिया गंदे पानी में ऑक्सीजन और गंदे पानी का न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हुए लगातार अपना नंबर बढ़ाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट घटता जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक होता जाएगा या ऑक्सीडाइज होता जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? तो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसका अमाउंट समय के साथ धीरे धीरे घटता जा रहा है। बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का नंबर घटता जा रहा है। ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये देखो, ये लाइन पढ़ो। हाइयर द amount of organic matter, गंदगी in water, higher will be the demand of oxygen by the bacteria, higher will be the value of BOD। थोड़ा इसको समझाया एक एक लाइन करके। बोल रहा है कि हायर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट, गंदगी पानी में जितनी ज्यादा होगी, हायर विल बी द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा गंदगी होगा बैक्टीरिया, मतलब जितना ज्यादा गंदगी का होगा पानी के अंदर, जितनी ऑक्सीजन, सॉरी, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा पानी के अंदर या गंदगी होगी पानी के अंदर, जितना गंदा पानी होगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया उसको खाएगा। बात को समझो। बैक्टीरिया क्या पसंद करता है? खाना, गंदगी को ही। ठीक है? तो अगर ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट क्या है? हाई है। ठीक है? अगर ये हाई है तो बैक्टीरिया के पास बहुत सारा खाना है खाने के लिए। ठीक है? बैक्टीरिया खाएगा बढ़िया से, जितना ज्यादा खाना होगा बैक्टीरिया उतना रिप्रोड्यूस करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। है ना? मतलब जो भी जैसे भी रिप्रोड्यूस करे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, सेक्सुअली करेगा, तो बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा। तो जब खाने को बहुत सारा उसको खाना मिल जाएगा तो बैक्टीरिया भी अपना नंबर बढ़ाकर हाई कर लेगा। ठीक है? और जितना ज्यादा वो बैक्टीरिया का नंबर करोगे उतना ज्यादा वो खाना खाएगा। ठीक? और उतना ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करेगा। है ना? तो जितना आपको खाना चाहिए, तो खाना पचेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर खाना ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा यूज में आएगा, डिमांड में आएगा। ठीक है? तो यही लाइन, अगली लाइन लिखे देखो, हायर विल बी द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया। मतलब जितना आप खाना दे रहे हो उसी के अनुसार बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा रहा है। और जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जा रहा है तो वो और खाने का डिमांड कर रहा है, उसको और ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो खाना ब्रेक डाउन होगा। है ना? तो जब खाना का ब्रेक डाउन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होती है। ठीक है? इसी ऑक्सीजन की डिमांड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब वाटर में पोल्यूशन का लेवल, पोल्यूशन मतलब गंदगी, ज्यादा होगी, हाई होगी, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का डिमांड है यानी BOD है, वो भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। मतलब जितना पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, उतना बैक्टीरिया ज्यादा खाना खाएगा, उतना उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उतना ऑक्सीडाइज करने के लिए उतना सारा ऑक्सीजन भी चाहिए। इट मीन्स कि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन लेवल ऑफ वाटर। ठीक है? तो अगर किसी पानी में गंदगी ज्यादा है तो उसका BOD का जो वैल्यू आएगा, ऑक्सीजन का जो डिमांड आएगा, वो ज्यादा। ऑक्सीजन का डिमांड का बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? तो जितना गंदा पानी होगा उसमें उतना ज्यादा खाना होगा, उतना ज्यादा खाना को ऑक्सीडाइज करने के लिए उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। दैट इज कॉल्ड BOD। ठीक? तो अगर मेरे पास मान लो, अगर मेरे पास मान लो, एक जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, सोचना और आंसर करना। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 4 सैंपल है। सैंपल 1 जो मेरे पास है वो है रिवर वाटर का। ठीक है? रिवर का पानी है। सैंपल 2 मेरे पास जो है वो है मिनरल वाटर, सील्ड पैक, बिल्कुल मिनरल वाटर है उसमें। ठीक है? तीसरा जो मेरे पास है वो टैप वाटर है, नल का पानी है, कॉरपोरेशन वाला। ठीक है? और चौथा जो है मेरे पास वो सीवेज, गटर का पानी है। अब इसमें सब, मतलब सबको पता है कि सबसे गंदा, जो गंदा पानी है, सबसे अधिक गंदा पानी वो सीवेज वाटर है ना? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किस में है? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड पानी सीवेज वाटर, राइट? अब सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इसमें है तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा है। और जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा बैक्टीरिया उतना उसको खाएगा, और जब खाएगा तो पचाएगा, पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मतलब उतना ऑक्सीजन का डिमांड करेगा वो। तो अगर पॉल्यूशन हाई है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी हाई होगी। ऑक्सीजन की डिमांड को क्या बोलते हैं? BOD। ठीक है? तो BOD सबसे अधिक किसका हो गया? सीवेज वाटर का। ठीक है? इसके बाद बताओ सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम होगा मिनरल वाटर। ठीक है? अब उसके बाद मतलब सबसे ज्यादा गंदगी की अगर मैं ऑर्डर में लिखूं
ऑर्डर ऑफ गंदगी, अगर आपने कहा ऑर्डर ऑफ पोल्यूटेड वाटर, ऑर्डर ऑफ पोल्यूशन, जनरली जो ट्रेंड देखा गया है सबसे अधिक 4 नंबर यानी सीवेज वाटर में। उसके बाद, उसके बाद रिवर वाटर में, उसके बाद टैप वाटर में, और सबसे साफ जो यहाँ पर है उसका बीओडी सबसे कम होगा। ठीक है, इसका बीओडी क्या होगा, लीस्ट, लीस्ट बीओडी किसका, जो सबसे कम पोल्यूटेड है उसका बीओडी भी कम है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि बीओडी अगर चेक करोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि पोल्यूशन का लेवल हाई है कि लो है। अगर बीओडी लो आता है तो पोल्यूशन का लेवल भी लो होगा, अगर बीओडी हाई आता है तो पोल्यूशन का लेवल भी हाई होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी, कोई डाउट है किसी को कुछ भी? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये तो बीओडी की बात हुई, अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है जो डाउट क्रिएट करता है माइंड में, इसका नाम है डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट। ये एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं लिखा है डिजॉल्व ऑक्सीजन, बट मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, मैं पेन चेंज कर लूँ, वेट। The concept of dissolved oxygen. Dissolved oxygen is that oxygen which is present in the intermolecular space of H2, या सिंपल बोलो, कोई कुछ चैट में लिखा है। हाँ, बीओडी लो है मतलब डी हो जाता है, बिल्कुल पहले बता दूं डीओ है क्या। तो देखो, डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है मान लो, उतना केमिस्ट्री पे हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल रखेंगे। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है कि जो वाटर का स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसके बीच में कुछ स्पेस होता है ना, के बीच कुछ स्पेस है। अच्छा, जो खाली खाली जगह बीच बीच में आपको मिल रही है, तो इस खाली जगह में ऑक्सीजन आकर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, O2 यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, O2 के मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं। ठीक है, ये O2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो H2O के पास है उसमें O2 कुछ जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, वो पानी के जो बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में ऑक्सीजन आके ट्रैप हो जाता है। और इस ऑक्सीजन को हम लोग नाम देते हैं, जो हम लोग ब्लू में लिख रहे हैं, दिस ब्लू वाला ऑक्सीजन इज कॉल्ड डिजॉल्व्ड O2 या ऑक्सीजन। ठीक है, इसी को शॉर्ट में आप DO बोलते हो। DO मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर घुला हुआ है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है, ठीक है, ये इस ऑक्सीजन की बात हम नहीं कर रहे हैं जो यहाँ H2O में है। ठीक है, वो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर किसी सोचो, इसको ऐसे समाज दिमाग में समझना कि जैसे मान लो कि गटर का पानी है। अब गटर के पानी में जो भी ऑक्सीजन है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर ले रहा है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी, उसका लगातार डिमांड हाई रहेगा, लगातार नया नया ऑक्सीजन उसको चाहिए। उसके पास स्टोर्ड ऑक्सीजन नहीं है, डिजॉल्व घुला हुआ ऑक्सीजन नहीं है उसके पास। ठीक है, लेकिन जो पानी साफ है उसमें बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है, तो उसके अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा पानी जो साफ है उसके अंदर ऑक्सीजन घुला रहता है। ऐसा पानी है जो गंदा है, उसके अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं रहता, उसको लगातार नए ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, उसका डिमांड ऑक्सीजन का हाई है, लगातार ऑक्सीजन चाहिए उसको। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बीओडी का ठीक उल्टा है। ठीक है, तो अगर कहीं पर बीओडी हाई है तो पोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, और बीओडी कहीं हाई है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लो होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद कर लो कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल, पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर, मतलब अगर सीवेज का गंदा पानी है, ठीक है, तो ये, और जैसे यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ पोल्यूशन लिखे थे ना, ऑर्डर ऑफ बीओडी, तो इसमें सीवेज का जो पानी है उसका बीओडी सबसे हाई था, है ना। अगर मैं ऑर्डर ऑफ, इसी पैटर्न पर ऑर्डर ऑफ डीओ लिख दूं, तो डीओ मतलब साफ पानी की बात हो रही, तो सबसे अधिक डीओ किसका होगा, जो सबसे साफ होगा। तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, इस बार 2 से स्टार्ट करेंगे, सबसे ज्यादा डीओ साफ पानी यानी 2 नंबर यानी मिनरल वाटर का होगा। ठीक है, उसके बाद साफ कौन है, उसके बाद टैप वाटर साफ है, उसके बाद रिवर वाटर साफ है, उसके बाद सफाई में सबसे कम सीवेज वाटर। तो ये डीओ का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बीओडी और डीओ दोनों का कंसेप्ट समझ सकते हैं। ये बात क्लियर है, किसी को डाउट है कुछ भी? डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए। आइए, ओके। अब देखो ये बीओडी घटता कैसे, उस मैकेनिज्म पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब बीओडी घटता कैसे, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, एक बार वापस सीवेज ट्रीटमेंट पर चला जाए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हम लोग पढ़ते थे, मैं याद दिला रहा हूँ आपको।
उसमें पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था। और हमने क्या किया कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन और पानी को मिक्स कराया विद द हेल्प ऑफ वो जो एजिटेटर था उसकी हेल्प से। ठीक है। एजिटेटर क्या करता है, पानी में ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है, और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर यानी गंदगी जो है उसको खाना स्टार्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। और ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन कर कैसे रहे हैं और कैसे उसमें उस बीच क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमको वो पढ़ना है। ठीक है। तो आओ इसको देखते हैं एक बार। ये लाइन पढ़ो। द एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, दोनों एरोबिक है, टुगेदर फॉर्म रिबन और थ्रेड लाइक। ठीक है, रिबन जैसा या फिर धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। दैट फॉर्म्स अ मैश लाइक। से एक मान लो ये एक धागा है, ये दूसरा धागा, ये तीसरा थ्रेड, ये चौथा थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड्स हैं। ऐसे यहाँ भी थ्रेड है, थ्रेड है, थ्रेड है। तो जब ऐसे बहुत सारे थ्रेड एक के ऊपर एक इस तरह से जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको बोल देंगे नेटवर्क या मैश। मैश लाइक मच्छरदानी जैसा। ठीक है, जाल जैसा। ठीक है, तो एक नेटवर्क बनता है थ्रेड का, जालीदार स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम एक नाम देते हैं फ्लॉक। फ्लॉक नीड में आया हुआ है। ठीक है, तो फ्लॉक को कौन बना रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई टुगेदर, ये बना रहे हैं मिलकर फ्लॉक को। ठीक है। फ्लॉक्स जो होते हैं, फ्लॉक्स फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। तो ये लोग क्या करते हैं, पानी का गंदगी ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं। और जब इसको खा जाते हैं तो बीओडी का जो वैल्यू है वो घटने लगता है, गंदगी घटने लगती है। ठीक है। तो दे डिक्रीज द बीओडी ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट वाटर बिकम्स लेस पोल्यूटेड। सिंपल बात है, तो आप समझ चुके हैं। ठीक है। तो ये फ्लॉक्स मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन आया था फ्लॉक्स किससे बनता है, तो एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनसे बनता है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई से बनता है। नेक्स्ट देखो, सम पोर्शन ऑफ फ्लॉक्स आर टेकन आउट। फ्लॉक्स का कुछ पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। और उसको हम लोग नेक्स्ट राउंड में फिर से यूज करते हैं। देखो पानी तो लगातार बह के आ रहा है। इमेजिन करो एक नाला है बड़ा सा, उसमें से पानी बहकर नदी में जा रहा था, जिससे नदी गंदी हो रही थी। तो मैंने क्या किया, बीच में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया नाले और नदी के बीच में। अब क्या हो रहा है, नाला का पानी पहले ट्रीटमेंट प्लांट में आकर साफ हो रहा है, और साफ होने के बाद फिर नदी में जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट प्लांट में जो फ्लॉक्स हमारे पास बन रहे थे उसमें से थोड़ा सा फ्लॉक्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे याद करो, अब दही बनाने का जो प्रोसेस हम लोग पढ़े थे 3 4 दिन पहले, वहां पर हम लोग देखे थे कि दही में से एक चम्मच दही निकाल कर उसको नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट दही जब बनाएंगे उसके लिए यूज करते हैं। उसको हम जोरन बोल रहे थे या फिर इनोकुलम या स्टार्टर बोल रहे थे, याद आया। तो वैसे यहाँ भी थोड़ा सा जो फ्लॉक है उसको हम लोग निकाल लेंगे और इनोकुलम या स्टार्टर के रूप में उसको यूज कर लेंगे और नेक्स्ट साइकिल ऑफ इवेंट्स। ठीक है, दैट आर रिपीटेड अगेन। ये इस तरह से लगातार किया जाता है, जिससे बार बार हमको फ्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही फ्लॉक में से थोड़ा थोड़ा फ्लॉक निकाल निकाल कर बार बार यूज अपने आप चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस एरोबिक बैक्टीरिया along with fungi आर नाउ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। जो एरोबिक बैक्टीरिया है और फंजाई का जो ग्रुप मिक्सचर है, इनको मिला जुला कर हम नाम देंगे एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है। तो फ्लॉक की वजह से जो स्लज बना, उस स्लज का नाम है एक्टिवेटेड स्लज। वाई इट्स कॉल्ड एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इसके पहले जो आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक स्लज पढ़ा, कचरा पड़ा था, याद करो, उसको मैंने प्राइमरी स्लज बोला था, है ना। ये क्या है, एक्टिवेटेड या सेकेंडरी स्लज है। ठीक है, दूसरी बार बन रहा है, लेकिन ये एक्टिवेटेड है, जिंदा है ये। ठीक है। ये देखो, फर्स्ट पार्ट, इस एक्टिवेटेड के दो पार्ट्स हैं। एक्टिवेटेड स्लज के दो पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इनोकुलम या स्टार्टर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, इनोकुलम या स्टार्टर। और ये स्मॉल पार्ट होता है, कितना होता है, बस 10%। स्मॉल पार्ट होता है। ठीक है, बाकी 90% जो स्लज का हिस्सा है वो सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट जो है 90% जो होता है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरे टैंक के अंदर, जिस टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एक टैंक के अंदर, जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा सुने ध्यान से। फ्लॉक्स के बारे में पढ़ा। फ्लॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं बताओ। फ्लॉक्स के अंदर क्या क्या है, फ्लॉक्स के अंदर है बैक्टीरिया, मतलब कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई। ठीक है, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया या फंजाई, ये लोग मिलकर फ्लॉक्स का निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के मिलने से नेट या मेश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये फीड करता है ऑन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज वाटर, जिससे बीओडी की वैल्यू घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जब बीओडी डिक्रीज कर जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो पानी आ रहा है
उसके लिए हम लोग थोड़ा सा, इतना जो 100% फ्लॉक है उसमें से 10% फ्लॉक को बाहर निकाल लेते हैं, और इसी फ्लॉक को हम एक और नाम से जान रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज, उसको बाहर निकाल लेते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए। जो बाकी 90% है फ्लॉक या एक्टिवेटेड स्लज, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक दूसरे टैंक के अंदर। इसके अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया भरे हुए हैं। दूसरे टैंक में क्या भरा है? एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, वो क्या करेंगे? इस फ्लॉक को खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अब इसका काम नहीं है, हम 10% निकाल कर नेक्स्ट राउंड के लिए यूज कर लेंगे, बाकी 90% को हम दूसरे किसी टैंक में भेज देंगे जहां पर उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। कौन खाएगा उसको? एनारोबिक बैक्टीरिया उसको खा जाएगा। ठीक है, तो इस टैंक के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये लाइन पढ़ो। दिस टैंक कंसिस्ट ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया दैट फीड्स एंड डाइजेस्ट ऑन फ्लॉक्स। ये इसको फ्लॉक को खा जाएगा। ठीक है, और जब खाएगा, खा पी कर पचा देगा, पचा कर गैस बनाएगा। ठीक है, और गैस बनती है कौन सी? बहुत सारी गैस बनती है, तो CO2 और H2S मेन गैसेस होते हैं, इनको हम लोग बायोगैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, पढ़ो। तो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन एक्टिवेटेड स्लज हो गया। ठीक है, एंड सम गैसेस आर रिलीज्ड। दीज गैसेस आर कॉल्ड बायोगैस। ये गैस का क्या नाम है? बायोगैस। जैसे बायोगैस में नाम क्या क्या आ जाएगा? CO2, ठीक है, अमोनिया, मीथेन, H2S, ये चारों का मिक्सचर रहता है, इसी को बायोगैस कहते हैं। नाम याद कर लेना। ठीक है, और याद रखना कि ये जो गैसेस होते हैं इनफ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, ज्वलनशील होते हैं। फ्यूल के रूप में यूज करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो फ्यूल के रूप में। तो यही है। अब जो बचा हुआ पानी है, जिसमें से हम लोग सब कुछ डाइजेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ गंदगी होगी, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% प्योर है, पी लोगे उसको, ऐसे पीना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पीना मत, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, उसको भी और भी प्योरीफाई करने की जरूरत है, बट यस वो काफी हद तक साफ हो चुका है। ठीक, और जो रिमेनिंग वाटर है वो काफी हद तक साफ हो चुका है, तो अब इसको हम रिवर में, स्ट्रीम में, ठीक है, झरने में या पॉन्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, फिर लिखो, ये लाइन लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है कि दिस माइक्रोबियल प्रोसेस इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस। एफिशिएंट का मतलब ये काफी अच्छे से काम करता है, बढ़िया काम करता है। ठीक है, और आज तक ये मतलब लगभग ये 125 साल पुरानी, मतलब लगभग 120-130 साल हो गए, 120 साल के आसपास इस प्रोसेस को स्टार्ट किए हुए हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रोसेस मार्केट में नहीं आया है जो उसको टक्कर दे सके। ठीक है, देयर इज नो मैन मेड टेक्नोलॉजी दैट कैन रिप्लेस दिस प्रोसेस। आज तक इसके टक्कर का कोई आया नहीं। ठीक है, और ये लाइन पढ़ो। इंडियन गवर्नमेंट, जैसे में कौन है यहाँ पर, कौन सी मिनिस्ट्री, ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी की लाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज प्लान्ड क्लीनिंग टू मेजर रिवर्स। क्लीनिंग ऑफ टू मेजर रिवर्स, दो मेन नदियां जो हमारे देश की हैं, ठीक है, जो काफी गंदी हो गई थी, उनको साफ करने का बेड़ा उठाया गया था बहुत साल पहले। ठीक है, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, तो साफ नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं वैसे तो। एक तो सही से प्लांट्स, सीवेज प्लांट ठीक से जितना चाहिए उतना नहीं बना है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सिविक सेंस भी ऐसा है कि हमारे जो पब्लिक है वो भी सुगंधा करती रहती है, सफाई पे ध्यान नहीं रहता है लोगों का। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं, दोनों ही कारण हैं। तो आपको बस अभी फिलहाल इस पे कारण पे नहीं जाना, बस याद रखना क्या क्या, कौन कौन से मिनिस्ट्री का क्या नाम है। ठीक है, और कितना एफिशिएंट है ये, कौन कौन से नदी के ऊपर काम हो रहा था, क्या प्लान का नाम है, ये सब याद करने वाली चीज है। ठीक, तो इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या प्लान किया गया था? तो अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स, लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैव टू बी मेड ऑन बैंक्स ऑफ, बैंक मतलब किनारा, ऑफ दीज रिवर्स। तो बहुत सारा हमको यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए जिससे गंदा पानी रिवर में ना जाए और उसका पोल्यूशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ होता है आपका सीवेज ट्रीटमेंट वाला टॉपिक समाप्त। किसी को डाउट है कुछ तो पूछो, कोई भी डाउट है किसी को? नहीं है? तो चलो फिर मैं इसको भी एंड कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट करेंगे अभी 2 मिनट बाद, और लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 20-25 मिनट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेम लिंक से प्लीज रीज्वाइन करिए आफ्टर 2 मिनट्स। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है।